जयमूल निवासी, यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल जीनियस इंडिया। सर्वप्रथम यह जान लो कि आरक्षण का मकसद क्या है। आरक्षण के पीछे दो सबसे बड़े मकसद है। नंबर 1, सभी जातियों और वर्गों को उनकी संख्या के हिसाब से सरकारी नौकरियों में तथा शिक्षा संस्थानों में प्रतिनिधित्व देना, ताकि सभी लोगों को समान न्याय मिले। और दूसरा मकसद है सरकारी नौकरियों में तथा शिक्षा संस्थानों में किसी भी एक जाति का एकाधिकार ना हो सके, कब्जा ना हो सके। उदाहरण के लिए अगर देखें तो देश में जहाँ जहाँ जिन जिन विभागों में क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं है, वहाँ वहाँ एक ही जाति का एकाधिकार और कब्जा बनता हुआ नजर आ रहा है। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण नहीं है, वहाँ 85% तक जजेस के पदों पर ब्राह्मण जाति का कब्जा हो गया है। हाईकोर्ट में आरक्षण नहीं है, वहाँ 70% से ज़्यादा जजेस के पदों पर ब्राह्मण जाति का कब्जा हो गया है। केंद्रीय और राज्यों के सचिवालय में सचिव पदों पर आरक्षण नहीं है, वहाँ 60 से 70% सचिव पदों पर ब्राह्मण जाति का कब्जा हो गया है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल में आरक्षण लागू, वहाँ 70% से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री पदों पर ब्राह्मण जाति का कब्जा हो गया है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में आरक्षण लागू नहीं है, वहाँ 70 से 80% तक खिलाड़ी केवल एक ही जाति के अर्थात ब्राह्मणों के पाए जाते हैं। इस तरह के अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं कि इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि जहाँ जहाँ आरक्षण लागू नहीं है, वहाँ वहाँ एक जाति का वर्चस्व स्थापित हो गया है। इसका मतलब साफ है कि अगर देश से आरक्षण की सिस्टम खत्म कर दी जाए तो देश के बचे कुचे विभागों में भी एक ही जाति का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। छत्रपति शाहू महाराज और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ब्राह्मणों की इन हरकतों से भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था देश में लागू की ताकि विभिन्न विभागों में केवल एक ही जाति का एकाधिकार वर्चस्व कायम ना हो सके। इस कारण जाति तथा वर्गों की संख्या के अनुसार उन्हें आरक्षण देने की व्यवस्था संविधान में की गई। परंतु कांग्रेस नामक ब्राह्मण पार्टी ने इस आरक्षण व्यवस्था को पूरी तरह लागू नहीं किया, इसे केवल आधा अधूरा लागू किया, जिसकी वजह से बहुत सारी जातियां आरक्षण से वंचित रह गई और इस वजह से देश में मराठा, पटेल, जाट, धनकर इत्यादि जातियों के लोगों की संख्या नौकरियों में बहुत ही कम हो गई। शिक्षा संस्थानों में स्कॉलरशिप जैसी सुविधाओं से भी उन्हें वंचित रहना पड़ा। भविष्य में आरक्षण के लिए आंदोलन और अधिक तेज और उग्र होने की संभावना है। इन आंदोलनों को लेकर देश का ब्राह्मण बढ़िया मीडिया इस बात का प्रचार करता है कि आरक्षण की वजह से देश अशांत हो रहा है, तो आरक्षण ही खत्म कर दिया जाए ताकि झगड़ा ही खत्म हो। कुछ लोग मीडिया के इस झांसे में आकर आरक्षण खत्म करने के बयान भी देते हैं, परंतु आरक्षण के बढ़ते विवादों का हल आरक्षण को खत्म करके नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा कि अगर आरक्षण सिस्टम खत्म कर दी गई तो देश के सारे विभागों में ब्राह्मणों को घुसपैठ करने का मौका मिलेगा, जिससे कुछ ही सालों में देश की अधिकांश नौकरियां ब्राह्मणों के हाथों में चली जाएगी। जहाँ जहाँ आरक्षण नहीं है, वहाँ वहाँ केवल एक ही जाति का वर्चस्व है। इसका मतलब अभी जहाँ जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में आरक्षण है वह खत्म कर दिया जाए तो वहाँ पर भी ब्राह्मणों का वर्चस्व और कब्जा होकर रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रिक्रूटमेंट करने वाले बोर्ड्स में अधिकांश अधिकारी ब्राह्मण हैं। इसलिए आरक्षण खत्म करने से, आरक्षण पर हो रहे आंदोलनों से देश मुक्त करने की बात करना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसका सबसे परफेक्ट एक ही हल नज़र आता है कि देश के सभी जातियों की गिनती की जाए। SC, ST, OBC के बाद जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियां हैं,
उन्हें मिडिल क्लास का नाम देकर उनकी संख्या के अनुपात में उन्हें आरक्षण दिया जाए। उसके बाद जो बची जातियां हैं जैसे बनिया, ब्राह्मण, भूमिहार, तो इनकी भी जाति निहाय गिनती करके उनको भी अपर क्लास के नाम पर वर्ग बनाकर उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। SC, ST, OBC को छोड़कर बाकी सभी बची कुची जितनी भी जातियां हैं और जितने भी धर्म हैं उन्हें मिडिल क्लास और अपर क्लास के नाम पर 2 वर्ग बना दिए जाए और संख्या के अनुपात में उन्हें भी आरक्षण दिया जाए। उदाहरणार्थ, अनुसूचित जाति की जनसंख्या अगर 15% है तो उन्हें 15% आरक्षण दिया जाए। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अगर 10% है तो उन्हें 10% आरक्षण दिया जाए। OBC जातियों की जनसंख्या अगर 50% होती है तो उन्हें 50% आरक्षण दिया जाए। उसके बाद मिडिल क्लास में जो जातियां आती है उनकी संख्या अगर 20% आती है तो उन्हें 20% आरक्षण दिया जाए। अपर क्लास में जितनी भी जातियां आती है अगर उनकी जनसंख्या 10% है तो उन्हें 10% आरक्षण दिया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो आरक्षण के नाम पर हमेशा के लिए झगड़ा खत्म हो जाएगा और एक भी जाति आरक्षण से वंचित नहीं रहेगी, एक भी धर्म आरक्षण से वंचित नहीं रहेगा। अपनी संख्या के हिसाब से सबको हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व मिलेगा और आरक्षण के लिए होने वाले आंदोलनों से देश को छुटकारा भी मिलेगा। परंतु कांग्रेस और बीजेपी ऐसा नहीं करेगी क्योंकि यह दोनों ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। 100% आरक्षण सभी के लिए कानून बनाकर संसद में बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट इसके विरोध में भी नहीं जा सकता क्योंकि संविधान के विरोध में जाने का सुप्रीम कोर्ट को भी कोई अधिकार नहीं है। कोई गैर ब्राह्मण पार्टियों की सरकार ही यह कानून संसद में बना सकती है। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग यूट्यूब चैनल जीनियस इंडिया।